हेलो भाई। तो पिछले वीडियो में हमने 2 साल का कराया था, इसमें 2 से 2.5 साल का, 3 साल का और 3 से ही 2/5 साल का निकाल के दिखाएंगे हम आपको सीआई और प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एसएससी सीजीएल में, इस बार मेंस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इन 2 साल का रेट कितना दे रखा है, पहले रेट देखते हैं। रेट 10% दे रखा है और उसके बाद टाइम क्या दे रखा है, 2 से ही 1/2 साल। सीआई कितना दे रखा है, 1623। प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो पहले साल का रेट कितना हो जाएगा, 10% और दूसरे का भी 10%। अब बचेगा 1/2 का। 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 6 महीने। अरे आधा साल का 6 महीने होगा, तो हमें रेट दे रखा है पूरे 12 महीने का। तो 6 का निकालने के लिए 6 का गुणा कर दे, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। तो आधा साल का रेट 5% निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम रेशियो मेथड, इसका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। 1/10 यहाँ पे ये कर लिया है। इसके बाद 10 से 11, 10 से 11, एक साल बढ़ जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, इसके बाद एक ब्याज लेके ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11, 10 से 11 और फिर ये 5% का निकालेंगे, 5/100, 5 दूनी 10, तो 20 था, 20 से 21 हो गया, तो ये 2000 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 11 11 में 121 और 21 का करेंगे 2541, ऐसे ही हो जाएगा कुछ, 2541। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप। अब ये कितना बढ़ेगा, 541। ये हो गया हमारा सीआई, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें इसमें दे क्या, सीआई दे रखा है। तो 541 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 1623। तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना। हाँ 3 गुना है ना, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, 3 पंच 15 का 16, 3 गुना है। तो 3 गुना ही इसको कर देंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6000। अब यही क्वेश्चन ये है, ये 3 साल का 10% का, 3 साल का, तो 10% हो जाएगा 3 साल का, ऐसे ऐसे 3 2/5। तो 2/5 निकालेंगे, अगर 2/5 निकालना है हमें इसका, तो 5 दूनी 10, 4% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। 10 से 1 बढ़ाएंगे 11, 10 से 1 बढ़ाएंगे 11, 10 से 1 बढ़ाएंगे 11 और उसका कितना आया था, 5 दूनी 2 दूनी 4% आया। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू, 4 का कितना हो जाएगा, 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25,000। 1 2 3, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ रखनी पड़ेगी। 11 11 में 121, ये इसका क्यों कितना होता है, 1331। ठीक है, उसके बाद 26 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18, 19 के 9 और 6 एकम 6 और 1 7। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, बस। अब 6 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 10 और 6 16 के 6। अब हासिल 1 7 और 8 और 7 और 1 8 और 6 14 के 4, ये होगा 34,606। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5,000, 5 और 4 9,606, 9,606, 9606 हुए, यही होगा ना, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 में 6 4, हाँ यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है इसमें, हमें ये अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, हमें सीआई पूछा है। तो सीआई तो यही हो जाएगा फिर सीआई, क्योंकि 25,000 की वैल्यू 25,000 ही दे रखी है। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इन दोनों का अंतर है वो सीआई है। तो सीआई कितना हो गया, 9,606, 606। ओके, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू भाई।